माँ एक ऐसा शब्द है जो कई जज्बातों की जननी है। कि माँ शब्द अपने आप में ही पूरे संसार को जन्म देती है, लेकिन क्या हो कि अगर वही माँ आपसे दूर हो जाए तो जिंदगी पूरी तन्हा हो जाएगी, खाली हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी। और आप कैसा फील करेंगे? ये एक माँ के ऊपर कविता है मेरी। और जरा एहसास कीजिएगा उस व्यक्ति के बारे में जिसकी जिंदगी में माँ शब्द रहा तो हो, लेकिन अब एहसास ना आता। मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ अब उससे दूर जा चुकी है। ये कविता महसूस से ज्यादा, समझने से ज्यादा एहसासों को जन्म देती है। तो इसको एहसास कीजिएगा, महसूस मत कीजिएगा, इसको एहसास कीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। कि सुबह होते ही सबसे पहले तुझे ढूंढ जाता हूं, सुबह होते ही सबसे पहले तुझे ढूंढ आता हूं। जब तू नहीं मिलती तो थक हार कर चूर चूर हो जाता हूं। सुबह होते ही सबसे पहले तुझे ढूंढ आता हूं, जब तू नहीं मिलती तो थक हार के चूर चूर हो जाता हूं। और तन्हाइयों से निकलकर तन्हाइयों में खो जाता हूं, तन्हाइयों से निकलकर तन्हाइयों खो जाता हूं। और फिर मैं थक हार के तेरे आंचल में सो जाता हूं। ये जो 4 लाइनें थी माँ के जाने के बाद के एहसास को बताती है। फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि सुबह होते ही सबसे पहले तुझे ढूंढ आता हूं, जब तू नहीं मिलती तो थक हार के चूर चूर हो जाता हूं। और मैं तन्हाइयों से निकलकर तन्हाइयों में खो जाता हूं। और जब कुछ नहीं मिलता तो तेरे दामन में आकर के सो जाता हूं। आगे की 4 लाइन सुनिएगा। कि माँ के जाने के बाद जो ये समाज, जो ये दुनिया हमें सिखाती है, कैसे समझाती है। इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तेरी यादों ने मुझे बहुत झिलाया है, इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और तेरी यादों ने मुझे बहुत झिलाया है। और इस दिन के उजालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और माँ, इस दिन के उजालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन रात के अंधेरों में मेरी माँ ने ही मुझे सुलाया। इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तेरी यादों ने मुझे बहुत झिलाया है। और इस दिन के उजालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन रात के अंधेरों में मेरी माँ ने ही मुझे सुलाया। आगे की 4 लाइनें मैं इस संसार की सभी माँओं के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि माँ अपनी और पराई नहीं होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। तो 4 लाइनें मैं सबकी माँओं के लिए अर्पित करता हूं, उनके चरणों में अर्पित करता हूं। कि एक नदी भी बरसात के पानी से खारी हो गई, एक नदी भी बरसात के पानी से खारी हो गई। सोचते ही सोचते मेरी रात कारी हो गई। एक नदी भी बरसात के पानी से खारी हो गई, और सोचते ही सोचते मेरी रात काली हो गई। और की थी जिसने मेरी परवरिश उस खुदा से लड़के, और की थी जिसने मेरी परवरिश उस खुदा से लड़के, आज वो माँ भी उन सभी खुदाओं पे भारी पड़ गई। और की थी जिसने परवरिश मेरी उस खुदा से लड़के, और की थी जिसने परवरिश मेरी उस खुदा से लड़के, वो माँ भी आज उन सभी खुदाओं पे भारी हो गई। तो कुछ लाइनें मैंने बताया ना कि यह महसूस करने से ज्यादा आपको क्या एहसास होता है, इस बात को कभी कभी समझाती हैं। इस मन के संकट को 4 लाइनों में बोलना चाहूंगा। कि जिसकी जिंदगी में माँ चली गई हूं, दोबारा कभी आ नहीं सकती। तो इमेजिनेशन होती है कि माँ होती तो मैं ऐसा करता, माँ होती तो वैसा करता। 4 लाइन सुनिएगा। और क्या होता अगर तू खुदा के पास न जाती, और क्या होता अगर तू खुदा के पास न जाती, तेरे गोद में सर रख के मैं जी भर रो लेता। और क्या होता अगर तू खुदा के पास न जाती, तेरे गोद में सर रख कर मैं जी भर रो लेता। फिर तेरे हाथ जो मेरे सर को सहलाते, फिर तेरे हाथ जो मेरे सर को सहलाते, मेरी कठिनाइयों को अपने दामन में छुपा लेते।
फिर तेरे हाथ जो मेरे सर को सहलाते, मेरी कठिनाइयों को अपने दामन में छुपा लेते, ना कहते हुए तू मेरे जज्बातों को समझती, ना कहते हुए तू मेरे जज्बातों को समझती और उस दुनिया की रीति को समझाती। और क्या होता अगर खुदा के पास आ जाती, और क्या होता अगर माँ